अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी हॉकी टीम और कौमी खेल के हवाले से जब कभी हम बात करते हैं तो वो सवाल जहन में सामने आते हैं कि आया माजी में जिस बुलंदियों को छूने वाली कौमी खेल हॉकी अब जवाल का शिकार क्यों है, और आया क्या मौजूदा हॉकी टीम इसकी बेहतरी के लिए ऐसे कौन से इकदाम करने होंगे जिससे कौमी खेल बेहतर हो सकता है, या फिर ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं जो ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान भर में हॉकी खेल रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जिसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद अली ख़ान साहब ने, पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, और इस वक्त यंग टीम के साथ बतौर असिस्टेंट कोच मौजूद हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। इसी हवाले से मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे, मुसलसल हम देखते हैं कि एक जाने पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए जो काविशें जारी हैं, जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मौजूदा नौजवान खिलाड़ी हैं इस वक्त ओमान में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ एशियन गेम्स हो रही हैं एशिया कप के हवाले से, तो कैसे समझते हैं ये जो जूनियर एशिया कप है ये फ़ायदेमंद साबित होगा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए? नहीं ताबिश, मैं समझता हूँ कि जूनियर लेवल पे ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट्स होते हैं। जूनियर में हमेशा मैं आपको बताता चलूँ और अपने नाजरीन को भी कि जूनियर में दो इवेंट्स बहुत बड़े होते हैं, जूनियर एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा गुड साइन है कि पाकिस्तान जूनियर एशिया कप ओमान सलाला खेलने गई है, और मैं समझता हूँ कि लड़कों में इतनी सख्त है और इतना उनमें सलाहियतें हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो वहाँ से टॉप 4 में टीम निकल सकती है और क्वालिफाई भी कर सकती है। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में इस वक्त कौमी हॉकी जूनियर टीम ओमान में मौजूद है, और कल की जो मैच के इतलात हैं वो ये है कि हमने वहाँ एक मैच खेला और वहाँ जो है चाइनीज़ जो टीम थी उनकी जूनियर टीम को हमने ना सिर्फ 15-1 से शिकस्त दी। काफ़ी शानदार मुकाबला रहा। तो क्या समझते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला और इनकी टीम जो है सलाहियतमंद है, और वो जिस तरह से इवेंट का आगाज़ हुआ, इख्तिताम भी इसी तरह से होगा, पाकिस्तान के हक़ में होंगे तमाम मुकाबले? नहीं ताबिश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टीम से हमारा मैच हुआ था चाइनीज़ ताइपे, वो रैंकिंग के हिसाब से 53 रैंकिंग में और हमारी रैंकिंग है 16। तो इनको एक अच्छा मैच मिल गया, एक वार्म अप मैच मिल गया और कॉन्फिडेंस लेवल इनका बिल्डअप हुआ होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाला मैच भी थाईलैंड से है, उसकी भी रैंकिंग 54 रैंकिंग है। तो मैं समझता हूँ कि 2 मैच खेल के ये अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी हो जाएंगे, प्लस ये कि जो इनकी जो प्लस माइनस जो बेहतरी है वो हमारे कोचेस भी उसको नज़र में रखेंगे। और दूसरा ये है कि अभी असल में हमारे पूल में जो टीमें हैं वो जापान भी है, इंडिया भी है। असल मैच हमारा उनसे है। अच्छा, बात कीजिए, क्योंकि आपने जापान की बात की, इंडिया की बात की, और हम दुनिया भर के हवाले से अगर बात करें जूनियर लेवल की हॉकी के हवाले से, तो हॉलैंड जो आज से पहले जब आप हॉकी खेलते थे तो उस वक्त उसका नंबर 17 या 18 नंबर हुआ करता था, आज वो नंबर 1 है। क्या वजह बनी? हमने तो जो है नेदरलैंड के कोच को भी यहाँ ले आए, उससे भी हम काम नहीं ले सके, उसके भी कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, क्या कहेंगे? नहीं ताबिश, पहली बात तो ये है हॉलैंड कभी 17 में 18 में नहीं रही, टॉप 4 में रही है, टॉप 5 में रही है। जब हम भी खेलते थे तो उनके खिलाफ हमने फाइनल भी खेला है। 70s की दिहाई में बहुत बुरे 70s की तो दिहाई में उस टाइम तो देखें ना, ऑस्ट्रोटर्फ भी नहीं आई थी, ग्रास में हम लोग सारे इवेंट्स हमारे पास थे। फिर ऑस्ट्रोटर्फ आई, ऑस्ट्रोटर्फ पे भी हमारे पास माशाल्लाह ना 84 का वर्ल्ड ओलंपिक्स उठा लें, 94 का आप उठा लें वर्ल्ड कप, और इवन फिर 80-90 का दौर जो हमारा गुजरा है माशाल्लाह विक्ट्री स्टैंड में गुजरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि टीमें जब तक देखें हमारे पास मराद नहीं होंगे, हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, और मैं बार बार हर चैनल्स में ये बैठता हूँ कि दुनिया को अगर हमने कुछ दिखलाना है तो जूनियर में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और जूनियर को हमें अच्छी पोजीशन में लेके आनी होगी। अच्छा, बात की जाए, ज़ीशान अशरफ साहब बतौर टीम के साथ कोच के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अदनान जाकिर साहब भी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त वो नहीं है, वो वापस से चले गए हैं यूके। क्या वजह बनी है वो जो है इस वक्त टीम के साथ मौजूद नहीं है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात? अदनान जाकिर का तो ज़राए से भी पता चला और कुछ सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि वो कुछ खुश नहीं थे। वहाँ की जो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी थी,
या वहाँ पे कुछ ऐसे ताज़ुरात थे जो जिसकी वजह से वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे थे, तो अचानक वो छोड़ के चले गए। तो ये तो हॉकी फेडरेशन ही इसका जवाब आपको सही दे सकती है कि क्या उनकी प्रॉब्लम थी, वो क्यों अब छोड़ तक के हॉकी चले गए। फेडरेशन की जानिब से भी कोई जवाब सामने नहीं आया, ना फिर कोई नोटिफिकेशन सामने आया कि इतना बड़ा मामला हो गया। यूके से एक खिलाड़ी आता है सबका और वो आपको टीम को ज्वाइन करता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हॉकी फेडरेशन को एक अपने डेकोरम को कायम रखना चाहिए। डेकोरम को कायम करते हुए एक इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो ये अचानक छोड़ के क्यों चले गए, पहली बात तो ये। अब इनको चाहिए, फेडरेशन को चाहिए कि उनसे पूछें कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी जो छोड़ के चले गए। वो फेडरेशन इनको जब बुलाएंगी या उनके ऊपर कोई एलिगेशन होगी तो फिर सामने आएगी वो सारी चीज़ें। अभी तो बस आपने हमने यही देखा कि ज़राए से पता चल रहा है या सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि वो फौरन मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल छोड़ के चले गए, वो वजह फरमाया आपने। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों के दरमियान हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के वो मुतादिद ऐसे बड़े नाम वो भी जूनियर टीम के साथ मुंसलिक हैं और वो भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हनीफ खान साहब बतौर टीम मैनेजर टीम के साथ हैं, और ज़ीशान अशरफ का मैंने जिक्र किया, आसिफ साहब भी टीम के साथ हैं, दीगर कई और नाम हैं। और इनमें बैनुल अक़वामी तौर पर अगर कोई कोच आपके साथ है इस वक्त, हेड कोच की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऑक्टमैन, क्या समझते हैं उनकी खिदमत? असल में काबिल तारीफ है, काबिल जिक्र है? नहीं, बहुत बड़ा नाम है, ऑटमैन बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी टीमों के साथ उन्होंने सरवाइव किया है और बहुत सी टीमों को उन्होंने विजिट कराया है। और हमारे पास भी 18 में वर्ल्ड कप में थे वो, ऐसे हेड कोच थे जिसपे रियान बट वगैरह उस टीम का हिस्सा थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कंसल्टेंट के तौर पे इनको लेके आए थे ऑटमैन को, और अदनान जाकिर को एज ए चीफ कोच रखा हुआ था और हनीफ खान एज ए चीफ कोच मैनेजर फिर उनको कर दिया था। मसला ये हो रहा है कि अब ये अगर गोरे को लेके आएँ तो हमारी तो कोशिश होगी कि हमारी दुआ होंगी कि अल्लाह ताला ये जूनियर को सक्सेसफुल करवाएं, जूनियर को अच्छी परफॉर्मेंस दें। और सबसे बड़ी बात है कि हनीफ खान एक बहुत बड़ा नाम है। हनीफ खान, मैं समझता हूँ कि हनीफ खान के होते हुए ये हमें क्वालिफाई करना चाहिए जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। इसलिए जो मैं भी उनका बच्चों की तरह रहा हूँ, उनका शागिर्द रहा हूँ, जो हनी भाई में सलाहियतें हैं, जो हनी भाई अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताते हैं। देखिए, एक थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। तो गोरा जो भी आता है तो वो हमारे उसको भी देखता है, थ्योरी पे ज़्यादा करता है, लेकिन ये हनी भाई जो है ना, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा काम करते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें ज़ीशान अशरफ और आसिफ बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो ऑफिशियल्स में इनके। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिस हवाले से हम बात भी कर रहे थे, मैं ऑक्टमैन की तो हमने बात की, लेकिन ये काफ़ी ताफ़ुज़ात, मैं चाहूँगा कि मैं सीनियर टीम पर भी बात करूँ क्योंकि आप सीनियर टीम के साथ भी मुंसलिक रहे थे और आपकी काफ़ी खदमात है। लेकिन इससे केवल ऑक्टमैन के हवाले से बात तो हमने की है, लेकिन ये मुझे बताइएगा, मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में हनान शाहिद टीम के साथ हैं, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल वहाब टीम के साथ हैं, और सुफियान ने भी टीम को ज्वाइन किया है। तो क्या समझते हैं, ये टीम सलाहियतमंद है और वहाँ अपना लोहा मनवा के दिखाएगी? नहीं ताबिश, मैं ये समझता हूँ कि इस टीम में जब मैं पाकिस्तान सीनियर टीम का कोच था तो उसमें 8 से 9 लड़के इस जूनियर एशिया कप में हैं और बड़े गुड साइन है, और ये लड़के 4 से 5 टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैच्योर टीम है और मैं दिल की गहराइयों से इनको दुआएं भी देता हूँ और कौम की दुआओं से मैं ये समझता हूँ कि इनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके आना चाहिए। देखें, अभी जो इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, कोरिया को 8-0 से मारा है, ओमान 3-1 से जीते हैं, और अभी लास्ट जो टूर्नामेंट का मैच जीते हैं 15 वर्सेस 1 से जीते हैं, ये 15-1 से जीते हैं। चलें, वो तो उसकी रैंकिंग बहुत पीछे थी, तो चाइनीज़ ताइपे से, लेकिन फिर भी लड़कों में इतनी सलाहियत हैं। और मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला हो गया, अदनान हो गया, शाहिद हो गया, अरशद एक लड़का है, एहतशाम एक लड़का है, और सुफियान फ्लिकर है जो प्लेंटी कॉर्नर का स्पेशलिस्ट है। हमने उससे भी वहाँ पे सीनियर में भी काफ़ी गोल करवाए। तो मैं समझता हूँ बड़ी मुतवाज़िन टीम है और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी टीम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लैग हमें ये कर जाता है कि जब हम लोग जूनियर खेल रहे होते थे तो हमारे पास यूरोप टूर्स होते थे, 4 नेशन होते थे, 6 नेशन होते थे। फिर हम लोग खेलते खेलते जब जूनियर वर्ल्ड कप करीब आ जाता था तो 50 से 55 हमारे मैचेस हो जाते थे। तो एक्सपीरियंस का बहुत फुकदान है। ये गुड लगे कि हमारे पास 8 से 9 लड़के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस टीम में। बिल्कुल, ये खुशाइंद अमल है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात कीजिए, क्योंकि आप
उस टीम के साथ भी मौजूद थे जिसने माजी में एशिया कप जो हुआ, अजलान शाह के से कबल एशिया कप में जो शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा इंडोनेशिया के खिलाफ, दीगर टीमों के खिलाफ, तो उस वक्त भी आप टीम के साथ मौजूद थे जहां पाकिस्तान टीम ने गलतियां की और वो जो तमाम मामलात थे, जो मिसमैनेजमेंट हुई, 12 खिलाड़ी एक मैच में खेल गए थे, ये तमाम तर वो सिनेरियोस थे। वहाँ क्या गलतियाँ हम कर गए? नहीं देखिए, वहाँ तो मैं उस मैनेजमेंट में तो नहीं था, वहाँ पे एक्मेन के साथ ख्वाजा जुनैद साहब थे, तो वो तो लाजिम बात है जब कोच होता है तो वो कोच इतना इन्वॉल्व होता है प्लेयरों के साथ। कसूर किसका था? तो माफी बाद मैं ये समझता हूँ कि कसूर, देखें हम तो सब यही कह रहे हैं कि मैनेजर का कसूर है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है, देखें मैं समझता हूँ कि सबका कसूर है, इवन के प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा कसूर है कि जब मैं अगर मैं बाहर हूँ और मेरा प्लेयर जिसको मैंने चेंज करना वो बाहर ही नहीं आए तो मैं अंदर कैसे चला गया। मतलब हॉकी में, स्पोर्ट्स में एजुकेट भी करना पड़ता है प्लेयरों को, कोचिंग्स भी करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइए कि मुसलसल हम देखते हैं जब भी हम अपने पाकिस्तान के साबका हॉकी प्लेयर्स या फिर मौजूदा हॉकी प्लेयर से बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये तासुरात सामने आते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी हमेशा से ऑफेंसिव रही है, डिफेंसिव मोड पे हम खेलते नहीं हैं। और जब एक्मैन से मेरी अब से चंद दिनों कबल बात हुई मेरे ही प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो कोशिश थी और मेरी काविश के मुताबिक मैंने रिज़ल्ट लाए हैं, लेकिन जिस अंदाज से मुझे डील किया गया, मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा, मुझे कुछ हल्के नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं। मेरे नताइज माजी में 2018 में जापानीज़ टीम के लिए आया, इसके बाद ही तो पाकिस्तान बोर्ड ने मुझसे रुजू किया और फेडरेशन मेरे पास आई, तो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं आया, वो खुद मेरे पास आया। और अगर नताइज नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो नाक़िदीन है जो मुझ पर तनकीद करते थे बिला वजह। नहीं ताबिश, उसकी 2-3 वजूहत हैं। ये कॉमनवेल्थ से थे या कॉमनवेल्थ से पहले से थे, 4-5 टूर्नामेंट जो होते हुए एक्मैन के साथ हुए, लेकिन वो बात यही हो रही थी कि हम जो टीम, मिसाल के तौर पर 10 टीमें हैं तो हम 90 नंबर पे आ रहे थे, 8 टीमें हैं तो 7वें नंबर पे आ रहे थे। तो फिर जो हमारे जो एक्स ओलंपियंस हैं, जो हॉकी के लेजेंड हैं, उन्होंने लाजी बात है ब्रिगेडियर काजी सज्जाद खोकर को भी मशवरा दिया होगा, सेक्रेटरी हैदर हुसैन को भी मशवरा दिया होगा कि आप पर मंथ 20 से 22 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, पैसे यहाँ पे है ही नहीं आपके पास, और अभी तक उस गरीब को पैसे नहीं मिले। तो ये बड़ा मतलब ब्लैक कर रहा है हमारे मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी। तो इसकी वजह, लेकिन एक तासुर ये भी सामने आया एक्मैन से जब मेरी बराह रास्त इस हवाले से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मैं जब से आगाज़ से मैंने काम करना शुरू किया, तीसरे महीने से मुझे तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। वो असल में बात यही है ना कि मैं आपको बार बार बता दूँ, जो हमारे एक्स ओलंपियंस हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, देखें आप अगर पीछे दहाई में चले जाएं, 70-80 में क्या हमारे पास गोरा था, हमारे पास सारे इवेंट्स थे, हम ओलंपिक चैम्पियन भी थे, हम वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, हम चैम्पियन ट्रॉफी के भी चैम्पियन थे, एशियन गेम्स भी था, एशिया कप में था, क्या उस पर गोरे थे। अब हॉकी थोड़ी डिफरेंस हो गई है, रूल रेगुलेशन चेंज हो गया है। अब प्लेयर्स को साहब से मैंने सवाल से बात की कि आया क्या पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी की ज़मानत मौजूदा लेजेंड्स को दी जाए या फिर हमें बैनुल-अक़वामी कोचेस पर जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका स्टेमिना लेवल बेहतर हो जाएगा, हम तमाम टाइटल जीत सकेंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये इस बात को सेकंड करता हूँ। जब मैं भी कोच था अजलान शाह की टीम के, मैं जो फिर हम, आपको भी पता है कि ब्रॉन्ज मेडल हम जीत के आए, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे, नहीं कई खिलाड़ी जो नहीं थे, और यही वो लड़के हैं 7-8 लड़के जो नए लड़के हमारे पास आए थे और हम वो टीम लेके गए थे और अजलान शाह में 11 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे। बात ये होता है कि होती है कि प्लेयर्स को आपने मोटिवेट कैसे करना है, बूस्टअप कैसे करना है। और हमने देखें पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में हर स्पोर्ट्स में, और हॉकी तो प्लेयर्स की तो है ही, उसमें मतलब डॉज और स्किल वगैरह सब मार हम खाते हैं स्टेमिना वाइज में। हमारा शुरू से, मेरी मैनेजमेंट का अयाज महमूद साहब, सईद साहब में, हम यही बोलते, हमने शुरू से उनके ऊपर फोकस रखा था फिजिकल पे। मैंने बात की थी और मैंने जब उनसे गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में, सईद खान साहब से मैंने बात की, उन्होंने उनसे जब इस सवाल से बात हुई, उन्होंने कहा जब हमें फ्री हैंड मिला हमने रिजल्ट ला के दिखाया। बिल्कुल एक्मैन के साथ जब हम काम कर रहे थे, जब एक्मैन को फ्री हैंड मिला वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा था, वजह क्या थी? किसको दबाव में रखा जा रहा था, किसके हाथ बांधे जा रहे थे? आप उस वक्त मौजूद थे टीम के साथ, आप बताएं। असल में ताबिश बात यह है कि जब अजलान शाह खेल के आए ना, तो हम साउथ अफ्रीका
8 नेशन हॉकी टूर्नामेंट्स खेलने गए। तो अभी भी पैसों का मसला है, उस टाइम भी पैसों का मसला था। तो फेडरेशन ने बोला कि यार कम ऑफिशियल जाएंगे, तो एक्मेन चले गए, सईद खान और अयाज महमूद चले गए। अब आपको पता है कि जो पुराने ओलंपियंस हैं वो एक्मेन को मानते ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग काम कर रहे थे, मैं और उस्मान एज असिस्टेंट कोच काम कर रहे थे, वो जो बोलता था हम उसको ओबे कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे। अब वहाँ पे हम लोग नहीं थे, अब वहाँ पे 8 टीमों की जगह 7 नंबर पे आ गई टीम। तो बात ये है कि आप गोरों को, मैं ये समझता हूँ कि जब आप गोरे से कोई रिजल्ट नहीं ले रहे आप और कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो आप एक तो हमारे हॉकी फेडरेशन में पैसों का फुकदान है, फिर आप और हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, जो कोचेज हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं। इवन के मैं खुद अपना टिकट लेके गया था। मैंने मुताबिक हॉकी खिलाड़ी जो उनसे गुफ्तगू भी की और अपनी प्रोग्राम में मैंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी का कल्चर और जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो माशी मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, ये सब तब्दील हो सकता है, बेहतर हो सकता है अगर हम बेहतर मार्केटिंग टीम रखें। आपने कभी मशवरा नहीं दिया हैदर हुसैन साहब को? आप तो टीम में थे उनके साथ। ताबिश साहब, पहली बात तो ये, मार्केटिंग से पहले हमें बच्चों को इंसेंटिव देना होगा। आप इंसेंटिव क्या दे रहे हैं? आप पाकिस्तान को तो छोड़ें कि आप पाकिस्तान के प्लेयर जब बनोगे, जब आप इतने क्लेबर के होगे, आपके पास ना नौकरी है, ना आपके डिपार्टमेंट्स ओपन है, ना आपकी कोई लीग्स होती है, प्लेयर को क्या मिलता है, ठीक है ना। आप चले गए, आपने बंदे को रख लिया कि वो मार्केटिंग का बंदा रख लिया, वो जा रहा है। ये बिल्कुल, मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए, स्पॉन्सर लेके वो आएगा, कुछ उसको भी मिलेगा, कुछ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे सुबह से शाम या मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ पढ़ाई भी है, दूसरी तरफ उनका गेम भी है, तो वो सिक्योर कहाँ होंगे? जब तक वो सिक्योर नहीं होंगे तो वो कैसे वो फिर हॉकी को रन कर सकते हैं या स्पोर्ट्स को रन कर सकते हैं? मैं और आप कभी बोलेंगे कि जाओ बेटा आप ये खेलो, आपके पीछे डिपार्टमेंट्स आएंगे। जब हम लोग खेलते थे तो हमारे लेटर्स 2 3 4 ऐसे होते थे कि इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है। अच्छा, अब वो ऐसा नहीं है। इसी हवाले से आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा आप कि एक जानब हम देख रहे हैं तमाम तर चीज़ें तो जारी सारी हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अब पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए ऐसा कौन सा अमल है जो हम करें जिससे हॉकी बेहतर हो सकती है? एक तो मार्केटिंग टीम है, दीगर और कौन सी चीज़ें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स ओपन होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि अपॉइंटमेंट जब ओपन होंगे, डिपार्टमेंट्स ओपन होंगे, तो घर वाले भी बोलेंगे कि जाएं बेटा आप हॉकी खेलें, आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। तो और दूसरा ये है कि हॉकी की बेहतरी के लिए आपने बात करी, हमें बैकअप जूनियर जो अभी खेलने गई है इसका भी बैकअप होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में हम जूनियर रैंकिंग में अगर अच्छी पोजीशन लेके आ जाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारी चीज़ों के मुतबादिल होने चाहिए। और जूनियर रैंकिंग में हमने कोई ना कोई मेडल हासिल जरूर करना है। ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी टीम है, मैं समझता हूँ ऑफिशियल भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये क्लिक कर गई तो ये हमारे लिए आगे जाके सीनियर में भी ये लड़के काम आएंगे। सीनियर में काम आएंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे मोहम्मद अली खान साहब, जो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा, आपने हमें टाइम दिया। और आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।